Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपकी DRDO की वैकेंसीज आई हैं, राइट। तो आपके सामने है एडवर्टीज़मेंट नंबर 145। ठीक है, ये जो एडवर्टीज़मेंट की PDF है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब अभी इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है कि केवल PDF आई है। ठीक है, तो अभी हमें PDF की डिटेल्स के थ्रू अंडरगो करना है, तो उसी के रिलेटेड आपकी ये वीडियो है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, वो भी आया नहीं है। वो कहाँ पे आएगा? RAC की वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, RAC DRDO के रिलेटेड जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो RAC की वेबसाइट पे आप जाना गूगल पे और आप चेक करना कि अभी लिंक नहीं आया है। ठीक है, तो जब भी लिंक आएगा उसके 21 डेज़ तक आपका बेसिकली क्लोजिंग डेट है। ठीक है, जब आपकी एडवर्टीजमेंट क्लोज हो जाएगी, तो आपको उससे पहले आपको अप्लाई करना है, राइट। तो अभी टोटल वैकेंसीज कितनी है? 181 है। और पोस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट B। तो साइंटिस्ट B की पोस्ट है, राइट। आपको याद होगा कि पहले भी DRDO की रिक्रूटमेंट आई थी। अगर आपने उसमें अप्लाई किया था तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपकी वैकेंसीज का नंबर भी ज़्यादा था, अराउंड 579 वैकेंसीज थी। ठीक है, अभी वैकेंसीज का नंबर कम है, बट नेवरदलेस वो पिछले साल आई थी और अभी ये इस साल आई है। ठीक है, सो अभी 2 टाइम तो इन्होंने लगातार निकाला है DRDO ने, राइट। तो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट B। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल्स की बात कर लेते हैं जॉब की। अब जॉब बेसिकली लेवल 10 की जॉब है, राइट। तो आपका जो बेसिक सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी? 56,100। और अगर हम टोटल CTC की बात करते हैं तो टोटल CTC कितना है आपका? 1 लाख। ठीक है, पर मंथ। तो और आपकी ग्रुप A की गैजेटेड ऑफिसर की जॉब है ये। ओके, तो अभी हम बात करें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, है ना। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है आपकी? 5 है। सो मैं जैसे पहले भी बोल रहा था, आपका पोस्ट का नंबर कम है। ठीक है, लास्ट टाइम पोस्ट का नंबर थोड़ा ज़्यादा था। और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, है ना। सो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट केवल 1 है। सो अनरिजर्व के लिए केवल 1 पोस्ट है, राइट। और अगर हम बाकियों की बात करें रिज़र्व कैटेगरीज़ में, EWS के लिए कोई रिज़र्व सीट नहीं है। और बाकी आपके पास 2, 1 और 1, है ना। अगर हम देखें OBC के लिए 2 हैं और SC ST के लिए 1 सीट है। सो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी कितनी है? 5 है। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स अंडरगो कर लेते हैं ना, बिकॉज अभी तो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप पहले एक बार सारा देख के रखना। ठीक है, आप खुद भी एक बार डिटेल में एडवर्टीजमेंट को रीड करेंगे। अभी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा ही इसके रिलेटेड, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो आपकी बेसिकली फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री चाहिए साइंस में, राइट, इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स होते हैं ना, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री का मतलब, वो उन्होंने नीचे मेंशन किया, मैं आपको बताऊंगा। 60% और इक्विवेलेंट है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें, कई यूनिवर्सिटीज़ में कई स्टूडेंट्स ने अप्लाइड केमिस्ट्री में किया होता है, कईयों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया होता है। तो कौन कौन से ये सब्जेक्ट बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं, है ना, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, वो इन्होंने मेंशन किए हैं नीचे। तो उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही, राइट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो इवन अपने फाइनल ईयर में है ना, तो वो भी बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो, इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग और हैव अपेयर्ड इन देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया है बट जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो इवन वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी एग्जामिनेशन में बैठेंगे फाइनल ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले गेट क्वालिफिकेशन है ना, तो गेट स्कोर के बेसिस पे आपकी ये वैकेंसी है। तो बात क्या है कि वैलिड गेट स्कोर इन केमिस्ट्री, आपका पेपर कोड क्या है? CY। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि जैसे मेरा गेट 2021 का है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड गेट स्कोर। और आपको पता है जो आपका गेट स्कोर है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है ना, 3 ईयर्स के लिए आपका वैलिड रहता है।
तो जिनका एक्सपायर कर गया वो अप्लाई नहीं कर सकते ना, वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम नीचे चलते हैं। अभी देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला पॉइंट देखिए, द एप्लीकेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर और द सेमेस्टर एग्जामिनेशन मे सबमिट देयर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाय 31 अगस्त इफ नॉट एबल टू डू सो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली जो अपीयर कर चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो वो अपनी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो उसको आप अपलोड करोगे बाय 31 अगस्त। ठीक है, तो वो आपको टाइम मेंशन्ड है। उसके बाद एक बात है, देखो यहाँ पे ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे स्टार है। तो स्टार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो 1 वैकेंसी इज़ बेसिकली रिजर्व फॉर द PW, मतलब अलग अलग PW में कैटेगरीज में सीट्स आपकी रिजर्व्ड हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है, तो उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट वैलिड है वो इसको ध्यान से रीड करो। उसके बाद जो फर्स्ट क्लास क्राइटेरिया है ना, फर्स्ट क्लास क्राइटेरिया इज़ बेसिकली 60% मार्क्स। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का कोई क्राइटेरिया नहीं है तो DRDO ने अपना सेट किया हुआ है, दैट इज़ 60% मार्क्स दैट विल बी टेकन। मतलब क्या है कि एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, राइट? ये ज़रूरी है। और आपको पता है कि कईयों का CGPA की फॉर्म में होता है ना, तो आपको कन्वर्जन फार्मूला पता होना चाहिए ना। बेसिकली कभी कभी डिग्री के पीछे लिखा होता है कन्वर्जन फार्मूला, तो वो आपके पास होना चाहिए। और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो बेसिकली 6.5 CGPA को इक्विवेलेंट मानेंगे टू 60% मार्क्स। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी। उसके बाद हम बात करें अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी है ना, तो एज वाइज अगर हम एलिजिबिलिटी देखें फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज इट इज़ 28 ईयर्स। ठीक है, एज वाइज SC और ST और OBCs के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, और इवन फॉर द PWD कैटेगरी। उसके बाद आपने अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई मैंने अभी बताया, अभी आपका एक्टिवेशन लिंक आया नहीं है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को क्या करना होगा? सबसे पहले रजिस्टर करना होगा RAC की वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मल प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपको कुछ अपलोड भी करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, है ना, जैसे प्रॉपर फॉर्म भरना होगा और आपकी फ़ीस भी रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं दैट उनको कुछ बेसिकली कुछ लेटर सबमिट करना पड़ेगा ना, उनके लिए कुछ डेडलाइन प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो जो भी बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो इस वाले सेक्शन को वो इम्पॉर्टेंटली देख लें, है ना, डेडलाइंस जो जो हैं रिक्वायर्ड। उसके बाद आप बेसिकली जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब लॉक हो गया उसके बाद आप उसकी एक कॉपी ज़रूर रखेंगे, है ना। कुछ डिटेल्स अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो आपको अपने लिए वैलिड रखेंगे, उसको आप ध्यान से रीड करना। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट को रीड करना पहले बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एप्लीकेशन से भरा हुआ है बट आपने लॉक नहीं किया, लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार अगर आपने लॉक कर दिया उसके बाद ही वो बेसिकली एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपको पता है जो आपका वैलिड गेट स्कोर है ना, वो आपको भरना है। आपको गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करना है और गेट के स्कोर कार्ड में जो भी आपकी गेट स्कोर रहेगी और जो भी आपका रैंक रहेगा वो आपने बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको दिए हुए हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी लिंक नहीं आया है तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसको आप रेडी रखिए। ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी रेडी रखिए। प्लस आपको पता है यहाँ पे कुछ साइज़ रिक्वायरमेंट भी होती है 500 KB की, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना रेजोल्यूशन वगैरह देख लेना डॉक्यूमेंट्स का, तो रेडी रखना ताकि जब आएगा तो आप भर लो। ठीक है, टाइम से। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं, ठीक है, उनको बाय 31 अगस्त 2023 तक अपलोड करना होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ और डिटेल्स हैं। ठीक है, नेम चेंज के रिगार्डिंग भी है, आपको रेलिवेंट एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको आप देख लेना। बाकी कलर्ड फोटोग्राफ है, ठीक है, रेजोल्यूशन मेंशन्ड है,
सिग्नेचर, वैलिड गेट स्कोर कार्ड। ओके, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और ये वही जो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो जो भी इंटीमेशन लेटर है वो उनको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा दी RAC वेबसाइट। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपीज़ की, ठीक है। और अगर SC ST या PWD या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हो कि 3 साल का गेट स्कोर वैलिड है इस केस में, तो आप अप्लाई ज़रूर करना। पोस्ट आई नो कम है, बट आप अप्लाई ज़रूर करना इसमें, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल रहता है ना, यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हो कि 1:10 की रेशियो में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपको कॉल आएगी, बेसिकली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि SMS के थ्रू और मेल के थ्रू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप डिटेल्स वहाँ पे भरोगे वो आपका एक्टिव नंबर हो, ठीक है ना, और एक्टिव ईमेल हो, ताकि आप उसको चेक कर पाओ टाइम टू टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग से बताया हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लेना अगर आपके लिए वैलिड है वो। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि अगर हम नॉर्मल कैटेगरी के लिए देखें तो फाइनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 80% वेटेज यहाँ पे गेट स्कोर का है। तो जिनका गेट स्कोर बहुत ही अच्छा है ना, तो उनके हाई चांसेस हैं यहाँ पे रिक्रूट होने के। और 20% वेटेज आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू को, ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू है उसका 20% वेटेज है। फिर यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स मेंशन्ड है, ठीक है। ये आप वेबसाइट, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइडेड है, वरना आप गूगल के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। वो आपको अवेलेबल रहेगा RAC की वेबसाइट पे, तो आप बार बार चेक करते रहना वेबसाइट को, ठीक है, जब भी आपका लिंक अपडेट होगा, और मतलब जब भी लिंक आएगा आपका, क्योंकि 21 डेज़ की डेडलाइन है, ठीक है। 21 डेज़ तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद क्लोज़ हो जाएगी एडवर्टीज़मेंट। उसके बाद हम बात करें कि लॉक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एज के रिगार्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी देख के चलना, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह भी देख के चलना, राइट। और जो आप, अगर आप जनरल कैटेगरी को हो, या अगर आप बेसिकली अगर कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। किस किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं वो सब मेंशन्ड है, तो इसको आप देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कॉल लेटर आया ना इंटरव्यू के लिए, अगर आपको कॉल आया तो उसको बेसिकली पोस्ट या कुरियर से सेंड नहीं किया जाएगा, SMS आएगा आपको, ठीक है। और मेल आएगा, तो उसके लिए आपका वो एक्टिव रहे, ताकि आप टाइम से देख पाओ। ओके, तो यहाँ पे ये है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी में एनेक्सर A की बात चल रही थी पहले, है ना, जैसे हम बोल रहे थे कि इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं ना केमिस्ट्री में। अगर से कोई कहता है कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है, कि मैं एलिजिबल हूँ, हाँ डेफिनेटली आप एलिजिबल हो, बिकॉज अगर हम नीचे देखें यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स अगर हम देखें, हाँ केमिस्ट्री के लिए, तो आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री जिसका जनरल है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड, केमिकल साइंसेस नाम है, ठीक है। केमिस्ट्री विद इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, फिजिकल स्पेशलाइजेशन या ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हो गया, ठीक है। तो वो सभी वैलिड है, राइट। तो और इवन ये भी देखो, एनी अदर रेलिवेंट डिसिप्लिन विद द क्वालिफाइंग डिग्री विच मेंशंस केमिस्ट्री एज द मेन डिसिप्लिन, तो वो भी वैलिड है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपका किसी में भी अगर आपकी मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, राइट। तो इसी के साथ यहाँ इसकी डिस्कशन ख़त्म होती है, ठीक है। यहाँ तक कि आपका एडवर्टीज़मेंट था, और एक बार आप खुद से ज़रूर रीड करेंगे एडवर्टीज़मेंट को, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके रेलिवेंट, मैंने वैसे जनरल डिटेल्स आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। तो आप अप्लाई कर लेना, राइट। तो देन हैप्पी लर्निंग गाइस।